हेलो नमस्कार जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लंबी उम्र का क्या रहस्य होता है। आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारी उम्र लंबी हो जाए। हरिशंकर जी जिनकी उम्र 70 वर्ष है, एक दिन उनका पोता उनसे बोलता है कि दादाजी आपकी उम्र इतनी लंबी कैसे हुई। हरिशंकर जी मुस्कुराते हुए उस सवाल का जवाब देते हैं कि बेटा, लंबी उम्र दवाइयों से नहीं समझदारी से मिलती है। ये तस्वीरें, ये साल, ये सब कुछ सिखा गए मुझे। सुनना चाहोगे मेरी कहानी? पोता ने बड़ी उत्सुकता के साथ बोला, जी दादाजी जरूर। हरिशंकर जी कहते हैं कि जब मैं 50 का था, ऑफिस की नौकरी में इतना डूबा था कि खुद को ही भूल गया था। हर दिन तनाव, हर रात बेचैनी, लेकिन एक दिन दिल की तेज धड़कन ने सब रोक दिया। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा चिंता कम जिंदगी। डॉक्टर की वो बात कि अगर जिंदगी चाहिए तो तनाव छोड़िए, वरना दवाइयां भी कम पड़ जाएंगी। डॉक्टर साहब का ये जवाब को सुनकर के मैंने ये ठान लिया कि मैं जिंदगी को ऐसे नहीं गवाऊंगा। मैंने नौकरी छोड़ी, गांव चला गया और बागवानी शुरू की, क्योंकि पेड़ लगाना ये हमें सिखाता है कि धैर्य रखो और तनाव से दूर रहो। हरिशंकर जी कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारी है अकेलापन, और इसका इलाज है रिश्ते। जी हाँ, इंसान अकेले रहने लगता है, तरह तरह के मन में ख्याल आते हैं, तरह तरह की बेचैनियां आती हैं, जिससे रिश्ते भी कमजोर होते हैं, मानसिक तनाव भी होता है। इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमें रिश्ते मजबूत बनाने चाहिए। रिश्तों का बेहद ख्याल रखना चाहिए। अपने पोते, अपने बेटे, अपने बहू, अपनी बेटी, इन सब से बातचीत करते रहना चाहिए, इन सब से जुड़े होना चाहिए, जिससे हम रिलैक्स फील करें। हरिशंकर जी कहते हैं कि मैंने अपने बेटे से 2 साल बात नहीं की थी। अहंकार ने दीवार बना दी थी, लेकिन जब बहू ने बच्चे को जन्म दिया, मैंने पहला कदम उठाया। मैं वहां गया और अपने पोते को अपनी गोद में उठाया और एक अलग सा एहसास हुआ। ऐसा लगा कि जैसे मैंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया हो। रिश्ते पल में टूटते हैं, लेकिन एक माफी कहने से ये जुड़ भी जाते हैं। इसलिए हर किसी को रिश्ते में माफ कर दीजिए। हमें यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है। इसलिए रिश्तों को समझिए, रिश्तों को अहमियत दीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। हर हफ्ते एक करीबी से दिल खोलकर बात करें, क्योंकि रिश्ते जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, उतना ज़्यादा आप जीवन का आनंद ले पाएंगे। माफ़ करना, भूलना और अपनाना, यही लंबी उम्र के दोस्त हैं। इन 3 चीज़ों को अपना लीजिए, लाइफ आपकी आरामदायक और मज़ेदार हो जाएगी। पहला, लोगों को जल्दी से माफ़ कर दीजिए। जो भी चीज़ें ऐसी कुछ लाइफ में हो गई है जिनको आप फिर से रिपीट नहीं करना चाहते, मतलब बहुत कुछ गंदा हो गया है, उनको जल्दी भुला दीजिए। और लोग जो गलती कर दिए हैं, यदि उनको आपको ऐसा एहसास होता है कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, तो उनको अपना भी लीजिए। यही आपकी लंबी उम्र के दोस्त हैं। दूसरी बात, हरिशंकर जी कहते हैं कि भोजन और आदतें भी इंसान के जीवन को लंबा करने में मदद करती हैं। हम जो खाते हैं वही हमारा शरीर बनता है और वही हमारी उम्र तय करता है। एक दिन हरिशंकर जी की पत्नी हरिशंकर जी से कहती हैं, आज आलू के पराठे नहीं हैं। हरिशंकर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आज मूंग की दाल है और थोड़ा फल, क्योंकि अब मुझे जिंदगी चाहिए, स्वाद नहीं। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि जो चीज़ें हमारी जिह्वा को पसंद होती है वो हमारे पेट को पसंद नहीं होता, और जो पेट को पसंद होता है वो जिह्वा को पसंद नहीं होता। तो समझना पड़ेगा कि हमें अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ सेहत का भी बेहद ख्याल रखना पड़ेगा। हल्का घर का बना खाना स्टार्ट करना चाहिए आपको, कि हमें घर का ही खाना प्रेफर करना है। हर एक दिन एक फल और एक कटोरी सलाद जरूर अपने खाने में ऐड कर लीजिए। दिन का खाना आपको भारी खाना रखना है, मतलब कि आप ऐसा कर लीजिए कि दिन का सबसे भारी खाना दोपहर को और रात को हल्का खाना खाना है। ये डिसाइड कर लीजिए। जीवन का एक मूल मंत्र बांध लेना है कि मुझे इस तरह से अपने जीवन को बनाना है, क्योंकि भोजन पेट के लिए नहीं है,
जीवन के लिए खाइए, ऐसा बनाइए। और आगे बढ़ते हुए इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि शरीर को चलायमान रखना है। ये भी एक जिंदगी का अहम हिस्सा है, क्योंकि शरीर जितना चलायमान रहेगा, जितनी शरीर में एनर्जी रहेगी, उतनी ज़्यादा आपकी उम्र लंबी होगी। हरिशंकर जी कहते हैं, शरीर वही चलेगा जो चलता रहेगा। एक दिन पड़ोसी उनसे कहते हैं, इस उम्र में भी आप टहलते हैं? हरिशंकर जी जवाब देते हैं, चलते रहने से ही तो उम्र आई है। वो हरिशंकर जी के जीवन से हमें क्या सीखने की, जो उनके जीवन से हम क्या चीज़ अवतरित कर सकते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि रोज़ आप कम से कम 30 मिनट की वॉक करिए, सीढ़ी चढ़ना, छोटे काम खुद करना, योग करो, प्राणायाम करो और हल्की स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी चाहिए। ये जीवन के मूल मंत्र हैं। वहीं हरिशंकर जी का ये भी कहना है कि जब तक कोई मकसद है तब तक मौत दूर रहती है। जिंदगी में हर एक दिन ये नहीं होना चाहिए कि एक उम्र के बाद आप लक्ष्य बनाना ही छोड़ दीजिए कि अब मुझे कुछ नहीं करना। छोटे छोटे कुछ भी आप कर लीजिए, आप अपनी बगिया तैयार कर लीजिए, आपको कुछ भी सीखना है वो लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। जब कोई मकसद होता है तब तक मौत दूर रहती है। दादाजी का पोता उनसे बोलता है कि दादाजी आप पैसे क्यों नहीं लेते? दादाजी मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि ये बच्चे मुझे जिंदा रखते हैं, इसलिए मैं पैसे नहीं लेता हूँ। जीवन में कुछ ऐसा कीजिए जिससे औरों का भला हो, कुछ सीखिए और कुछ सिखाइए। मकसद ही आपकी उम्र का ईंधन है। हर दिन एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमें यह जीवन में करना है। मोबाइल में जीवन नहीं, जीवन सामने वालों की आंखों में है। बहुत सारे लोग आज के समय, देखिए, हमें टेक्नोलॉजी को जानना जरूरी है, लेकिन सिर्फ मोबाइल में ही रह जाना और रिश्तों से दूर हो जाना, ये भी आपको समाज से दूर कर देता है। इसलिए आपको समझना होगा कि हमें मोबाइल में ही नहीं, जीवन में सामने वाले की आंखों में भी देखना है। बेटा जब तू बड़ा होगा, ऐसा उन्होंने जवाब देते हुए अपने पोते को बोला कि बेटा जब तू बड़ा होगा तो इन चैट्स की नहीं, इन लम्हों की याद आएगी। चल चल कर साथ आम तोड़ते हैं, ये सब तुझे याद आएगा कि दादाजी मेरे साथ चल के आम तोड़ा करते थे। परिवार के साथ भोजन करना, समय बिताना, ये भी एक लंबी उम्र बढ़ने की कुछ रहस्य हैं। असली रिश्तों को डिजिटल से ऊपर रखना, मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ रिश्ते ऐसे बना लीजिए, किसी का जन्मदिन है, किसी के यहाँ सालगिरह है तो सिर्फ मैसेज में कह दिए काम चल गया। नहीं, रिश्तों की अहमियत समझनी पड़ेगी। हरिशंकर जी आगे कहते हैं कि बेटा लंबी उम्र कोई चमत्कार नहीं, ये तो हर दिन के फैसलों का नतीजा है कि आप कम खाओ और सदा खाओ, हंसो और दूसरों को माफ कर दो, कुछ अच्छा करो और शुक्रगुजार रहो, और सबसे जरूरी कि जियो पूरे दिल से। ये सारी चीज़ें जब आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपका जीवन बेहतर से बेहतर और बेहतरीन हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपना ओपिनियन भी दीजिएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं और आपको आगे किस तरीके से वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।